हरी बोल। एक 24 साल का लड़का मुंबई के एक होटल में काम करता था। इस होटल के बगल में एक जनरल बाथरूम था। एक दिन ये लड़का होटल से बाहर निकलता है और उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जो कि उस बाथरूम के अंदर एंटर कर रही होती है। फिर उसकी नज़र उस बाथरूम की दीवार पर बनी एक जाली पर जाती है। इसके बाद क्या होता है और क्यों होता है ये जानने से पहले एक सवाल उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी आएगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर अपनी नज़र बना के रखेंगे या उसके ऊपर से अपनी नज़र हटा लेंगे। क्या ये हमारे कंट्रोल में है या नहीं? तो भगवद गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 26 के हिसाब से ये बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है कि हम अपनी नज़र कहाँ गड़ा के रखेंगे, चाहे फिर वो हमारा गोल हो या फिर हमारे गोल से हमें भटकाने वाली कोई चीज़। कैसे, वो हम आगे सॉल्यूशंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन उस लड़के के साथ ऐसा नहीं होता। वो लड़का उस लड़की को बाथरूम में जाते हुए देखता है, उसे जाली से झांकता है और लड़की उसे झांकते हुए देख लेती है। इसके बाद उस लड़के को 2 साल की जेल हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या उस लड़के को नहीं पता था कि उसके इस काम का अंजाम क्या हो सकता है? वो फिर भी खुद को क्यों नहीं रोक पाया? आखिरकार क्या दोष है हमारी नज़रों में? क्यों हम किसी सुंदर लड़के या लड़की को देखते हैं तो उसके ऊपर से नज़र नहीं हटा पाते? क्यों उसको बार बार देखने का मन करता है, कभी सामने तो कभी फ़ोटो पे? क्यों ऐसी पैनी नज़र हम अपने गोल पर नहीं बना पाते? क्या हमारी हैसियत केवल एक कीड़े जितनी है? वो कीड़ा जिसकी आंखें सिर्फ लाइट ढूंढती है, उसकी आंखें लाइट से इतनी ज़्यादा अटैच्ड होती है कि वो ये नहीं समझ पाता कि आग से कितनी दूरी बना के रखना ज़रूरी है और वो उसी आग में जल के मर जाता है। आज के समय में लोग फोन से इतने ज़्यादा एडिक्ट हैं। एक स्टडी के हिसाब से जितने लोगों की शादी हो चुकी है उसमें 55% ऑफ मेल एंड 25% ऑफ फीमेल्स पॉर्न एडिक्ट है। जबकि एक कपल में एक पार्टनर भी पॉर्न एडिक्ट होता है तो डिवोर्स के चांसेस दुगने हो जाते हैं। तभी तो आज के समय पे ज़्यादातर रिलेशंस लंबे समय तक नहीं चलते। लेकिन इतनी बड़ी समस्या की शुरुआत हुई कहाँ से? तो इस प्रॉब्लम की शुरुआत होती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से। हमें हमारे संविधान से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल तो गया, लेकिन उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। मतलब क्या हम बिना कपड़ों के घूम सकते हैं? अगर नहीं तो कितने कपड़े पहनना ज़रूरी है? क्योंकि लोग तो कुछ भी पहन के घूम रहे हैं। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। क्या हम जो भी मन में आए उसे बोल सकते हैं? अगर नहीं तो उसकी क्या सीमा होनी चाहिए? क्योंकि लोग तो कुछ भी बोल रहे हैं और करोड़ों लोग उन्हें सुन भी रहे हैं। आजकल स्टार्टअप है एक्टर्स का, यूट्यूबर्स का, जो यूट्यूब पे बैठ के दिन भर गाली देते हैं, वीडियो बनाते हैं और वो चला है ना रोस्ट करने का धंधा। यूट्यूब पे फेमस होते हैं और देश की सेलिब्रिटी बन जाते हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ इनकी तरफ से नहीं है, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में मैनिफेस्ट होती है तब जब आप और मेरे जैसे लोग इस चीज़ पर #न्यू नॉर्मल का टैग लगा देते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये सब कुछ कितना आम है, कितना नॉर्मल है। 1780s में इंडिया में जब मूवी स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई तो थोड़ी सी ऑब्सिनिटी दिखाने पर लोगों को उसी टाइम सजा दे दी जाती थी। ऑब्सिनिटी का मतलब है कोई भी ऐसा काम करना जिससे सामने वाले इंसान के अंदर लस्ट या फिर काम की भावना पैदा हो। और पहले का ज़माना थोड़ा अलग था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो कोई भी इंसान ये सब चीज़ें दिखाने से पहले 100 बार सोचता था। लेकिन आज के समय में हम किस किस को रोकेंगे? 2000 पिक्चरें तो सिर्फ बड़े पर्दे पर रिलीज़ होती हैं, उसके बाद नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, हॉटस्टार एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जो अपने टैलेंट से हमारे देश के युवाओं को बहुत कुछ दे रहे हैं। Raj Kundra has been sent to 14 days judicial custody in the porn scandal case. The police say that Shilpa broke down and she shouted at him for bringing shame to the family. That's what the police say. इन सब बातों से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आपको नदी के बहाव के उल्टी दिशा में तैरना होगा, क्योंकि बाहर की सिचुएशंस जो आप चाहते हो उसके बिल्कुल विपरीत है। इसलिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी खुद को बचाने के लिए। इसीलिए फटाफट से इसके सॉल्यूशंस पे आएंगे। मान लो आप बिल्कुल शांति से बैठे हो और थोड़ी देर बाद आपके दिमाग में ब्रह्मचर्य तोड़ने का पहला थॉट आता है। अब होगा क्या कि इस थॉट की नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और जब ये नंबर ऑफ़ थॉट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आपकी ब्रह्मचर्या टूट जाएगी। बेशक इसके बाद आप मास्टरबेट करो चाहे ना करो, आपकी ब्रह्मचर्या टूट चुकी है और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा नाइट फॉल के तौर पे। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने जो नाइट फॉल के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं उसको कैप्चर करके साइड में रख लिया है। तो इस पूरे प्रोसेस को सिर्फ इनिशियल स्टेज पर रोका जा सकता है। जैसे कि बर्फ़ के पहाड़ से जब बर्फ़ का गोला रोल करते हुए नीचे आता है तो वो इतना बड़ा आकार ले लेता है कि उसको रोक पाना इम्पॉसिबल है। इस बर्फ़ के गोले को सिर्फ तभी रोका जा सकता है जब वो अपनी इनिशियल स्टेज पे है, उसका साइज़ छोटा है। भगवद गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 26 में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मानसः चंचलम अस्थिरम
ततस्ततोन्यम ये तद आत्मनेवा वशम नयत। क्या अपने मन में नेगेटिव थॉट्स लाने के लिए हमें थोड़ी सी भी मेहनत करनी पड़ती है? क्या हमें अपने मन को अपने गोल से भटकाने के लिए थोड़ी सी भी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, क्योंकि ये हमारे मन का स्वभाव है। बहुत सारे लोग ये सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि हमारा मन हमसे बहुत गलत काम करवाता है और इसी वजह से वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप अपने मन के बिल्कुल विपरीत जाने की कोशिश करोगे तो आपका मन आपको रौंद देगा। बिल्कुल जैसे अगर आप किसी घोड़े पर सवार हो और आप चाहो कि एक ही पल में वो घोड़ा 360 डिग्री से मुड़ जाए, तो वो घोड़ा आपको नीचे गिरा देगा। या फिर अगर आप हवाई जहाज़ में बैठे हो और आप सोचो कि एक ही पल में वो हवाई जहाज़ 360 डिग्री से मुड़ जाए, तो वो हवाई जहाज़ आपको नीचे गिरा देगा और आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। बिल्कुल वैसे ही जो इंसान अपने मन की बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करता है, उसका मन उसको सुसाइड के पॉइंट तक लाकर छोड़ देता है। इसलिए हमें माइंड को सिर्फ एक डायरेक्शन देनी है और उस डायरेक्शन में उसको धीरे धीरे करके पुश करना है, ताकि हम स्लोली उसकी डायरेक्शन को मोड़ सके। इस पूरे प्रोसेस को बूस्ट भी किया जा सकता है। आपने पब देखा है? अगर आप गौर करोगे तो वहाँ की लाइट्स बिल्कुल डिम होती है और एडिशनल डिस्को लाइट्स लगी हुई होती है। वहाँ पे आपको अल्कोहल मिलेगी, लड़कियाँ छोटे कपड़ों में मिलेंगी और वहाँ पे म्यूज़िक बहुत लाउड होगा। अगर इन सारे एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट को भी हटा दिया जाए तो वो पब बचेगा ही नहीं। मान लो वहाँ डिम लाइट की जगह पूरी रोशनी कर दी जाए, अल्कोहल की जगह वहाँ पे दाल चावल मिलने लगे, वहाँ पे लाउड म्यूज़िक की जगह भजन बजने लगे और शॉर्ट ड्रेस में जो लड़कियाँ हैं उनकी जगह साड़ी पहनकर लड़कियाँ वहाँ मौजूद हो, तो क्या वो पब रहेगा? ऑफ कोर्स नहीं। कहने का मतलब ये है कि हर एक जगह की अपनी एक वाइब होती है जो कि वहाँ मौजूद इंसान एब्जॉर्ब करता है और उस इंसान की कॉन्शियसनेस उस हिसाब से ढलने लगती है। वैसे ही टेम्पल यानी कि मंदिर की अपनी एक वाइब होती है, अपना एक एनवायरनमेंट होता है। अगर कोई इंसान रेगुलरली वहाँ पे विजिट करता है, वहाँ पे सेवा करने वाले लोगों से बातचीत करता है, तो उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने आप ही आने लगेगी और जो वो अपने माइंड के साथ करना चाहता है, जिस डायरेक्शन में अपने माइंड को मोड़ना चाहता है, वो करने में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसलिए सिर्फ ये बहाना देकर कि मंदिर के अंदर केवल मूर्तियां हैं और मूर्तियों के अंदर भगवान नहीं होते, आपको खुद को इतने बड़े लाभ से वंचित नहीं रखना चाहिए। इस चैनल पर अपने माइंड को एक सुपीरियर माइंड बनाने तक का सफ़र हम तय करते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।